गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10th अध्याय 6 कंटिन्यू। राष्ट्रीय दल, राजनीतिक दल। फर्स्ट पार्ट में हमने राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ा था। अब राष्ट्रीय दल और राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल कौन कौन से, जैसे कल हमने स्टडी किया था कि इन दलों का काम है चुनाव लड़ना, जनता में अपने समर्थन को बढ़ावा देना, सत्ता प्राप्त करना, यानी कि मुख्यमंत्री बनना, मंत्री बनना। पुराने ज़माने में राजा थे, ये इनका काम है। और यदि पूर्ण बहुमत ना आए तो विपक्ष में बैठना। अब राष्ट्रीय दल यानी कि नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय दल भारत में कौन कौन से हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए तृणमूल कांग्रेस, जिसको हम शॉर्ट में टीएमसी कहते हैं, और ये कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल। इसके अध्यक्ष कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री भी है। और चुनाव होते हैं तो सिंबल होता है, प्रतीक। गांव में मेंबर के, सरपंच के आपके चुनाव होते हैं तो आपने देखा होगा, लोग लेके आते हैं, मेरा ये निशान है, मेरा ये निशान है। तो इसका निशान है पुष्प और तृण। पहले बेल्ट पेपर छपता था, उस पर मोहर लगती थी, आजकल बटन दबाई जाती है, ऐसा निशान होगा। दूसरा जो नेशनल लेवल पे बहुजन समाज पार्टी, इन शॉर्ट बीएसपी, उत्तर प्रदेश में सरकार रही है 2-3 बार। बहन मायावती इस पार्टी की सर्वे सर्वा है। और जो चुनाव चिन्ह और सिंबल है हाथी, मेरा साथी। तीसरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है आज, कमल का फूल इनका निशान है। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआईएम उसमें से निकली हुई पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी, वर्तमान में अस्थायी तौर पर सोनिया गांधी अध्यक्ष है। और हाथ का निशान इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अधिकांश समय देश की आज़ादी के बाद में योगदान जो रहा है देश के अंदर सत्ता में रहने का, वो कांग्रेस पार्टी का है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गाथा लिखी है, तो इस पार्टी का योगदान भी रहा। उसके बाद क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल का मतलब होता है जिसका एक राज्य में या 2 राज्य में ही वर्चस्व होता है। यानी कि जो हरियाणा में है उसका हरियाणा में वर्चस्व होता है। पंजाब में जाएंगे वहाँ क्षेत्रीय दल और मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जाते हैं क्षेत्रीय दल और मिलेगा। बिहार में जाते हैं क्षेत्रीय दल और मिलेगा। आज जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला द्वारा बनाई गई, ये हरियाणा की पार्टी, हरियाणा से बाहर इनका कोई एमएलए एमपी आज के टाइम में नहीं है, इसलिए हम इसको क्षेत्रीय दल कहते हैं, बिलोंग टू हरियाणा। आईएनडी, इंडियन नेशनल लोकदल, अभय चौटाला या देवीलाल परिवार से ये दोनों पार्टियां बिलोंग करती हैं, इनका भी जनाधार हरियाणा से बाहर नहीं है। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जिसमें बिहार नीतीश कुमार, जिसके सर्वे सर्वा है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू प्रसाद यादव, कभी आपने सुना हो लालू के बारे में, तो सभी जानते हैं, सर्वे सर्वा रहे। आजकल उनके तेजस्वी बेटा है, वो प्रधान पार्टी की होंगे, ये भी बिहार की पार्टी है। इसी प्रकार एलएलपी, एजीपी, असम गण परिषद असम के अंदर है। एसपी, समाजवादी पार्टी, ये उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, और सत्ता में कई बार मुलायम सिंह यादव भी रहे, उनके बेटे अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो क्षेत्रीय दल है। एएपी, आप, आम आदमी पार्टी, जिसके सर्वे सर्वा आप सब जानते हैं, केजरीवाल हैं, जिनकी सरकार तीसरी बार दिल्ली में बनी है। तो ये आपके क्षेत्रीय दल थे। और कहने का तात्पर्य कि अब जो है वंशवाद की चुनौती, हम कहते हैं कि ये राजनीतिक दल है। भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर लोकतंत्र है, लिखने में पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है कि इस लोकतंत्र के अनुसार बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी शक्ल के सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। गरीब, असहाय, मजदूर, किसान की सरकार सहायता करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियों में वंशवाद है। वंशवाद का मतलब बेटे कि पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, और उसके बाद में राजीव गांधी, और उसके बाद में राहुल गांधी। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव और उसके बाद में अखिलेश यादव।
केजरीवाल थर्ड टाइम कंटिन्यू, लोकदल देवीलाल या देवीलाल का परिवार उस पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी भी अपवाद नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से लीडर, आधे से ज़्यादा लीडर ऐसे होंगे जो बड़े बड़े लीडर, उनके बेटे या बेटियां आज राजनीति में, कोई एमएलए है, कोई एमपी है। बीएसपी कंटिन्यू बहन मायावती के अंडर है। ममता बनर्जी होली सोली है इस पार्टी की। आम आदमी यानी कि इस वंशवाद को चुनौती नहीं दे सकता। पूरे देश में आज किसी भी पार्टी को हम कहें, पूरी 1, 2 या 3 व्यक्तियों से सिमटी हुई पार्टी है, बाकी समर्थन वो देता है। दलों को सुधारा कैसे जाए, यानी कि आज कोई भी राजनीतिक दल है, अब जैसे केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, लेकिन इसमें 157 जो 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हुए हैं, उसमें 157 तो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में मिले हुए लोग हैं। तो हम किस पार्टी को कहेंगे किसकी सरकार है? क्योंकि ये नेता लोग क्या करते हैं कि चुनाव के समय जिस पार्टी के अंदर 40 साल लगाए उस पार्टी को छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी का टिकट ले लेते हैं, पैसे के बलबूते में जीत जाते हैं। तो कहाँ का लोकतंत्र? अभी देखा होगा कि वर्तमान में राजस्थान की समस्या चल रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे बहुत से लोग जीते हुए हैं और आज वो सरकार को तोड़ने को आतुर है। तो इस प्रकार के लोगों की रोकथाम के लिए यदि कोई किसी सिंबल पर जिस पार्टी का चुनाव लड़ जाता है, उसको पूरी उम्र उस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना होगा, वरना वो किसी दूसरे दल के अंदर नहीं जाएगा। चुनाव जीतने के बाद में यदि कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है सत्ता के लालच में, तो उसकी एमएलए और एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसी समय समाप्त हो, कम से कम 10 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। तो दलों को सुधारा कैसे जाए? जनमत तैयार किया जाए, लोग आंदोलन करें, चिट्ठियाँ लिखें, आम आदमी आवाज़ उठाए कि जो आप सत्ता में हैं, लोगों के जो रोज़मर्रा की आवश्यकताएं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक राजनीतिक दलों में, अभी तक इस राजनीतिक दिन में, राष्ट्रीय पार्टियों में महिलाओं की, औरतों की भागीदारी बहुत कम है। औरतों की भागीदारी जब समाज के अंदर कम से कम 33% होगी तो इन चीज़ों में भी सुधार आएगी। तो इसलिए इस पूरे राजनीतिक दल और राष्ट्रीय दल को आपने कंप्लीट करना है। आपके क्वेश्चन आंसर सेंड किए जाएंगे घर तरीके से। ओके, और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रवास।